which created being knows the Bible best? कौन सा ऐसा चीज है या कौन ऐसा व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा वचन को जानता है? The devil. शैतान। He knows the Bible so well that he quoted a verse to Jesus in the temptation. वो वचन को इतना अधिक जानता है कि उसने प्रभु यीशु मसीह के सामने भी वचन को बोला। So don't try to think you can compete with the Bible, the devil in Bible knowledge. इसलिए ऐसा ना सोचे कि हम जो है शैतान के साथ जो है अपना कंपटीशन कर सकते हैं। But he doesn't have a good conscience. लेकिन उसके अंदर एक अच्छा विवेक नहीं है। Bible knowledge does not mean you have a good conscience. आपके अंदर वचन का जानकारी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर अच्छा विवेक है। And the devil is the proof of that. और इसका सबसे बड़ा जो है ये शैतान है इसका नमूना। Little 4-year-old child not knowing the Bible can have a good conscience. और छोटा सा 4 साल का बच्चा उसके अंदर अच्छा विवेक हो सकता है लेकिन वचन का ज्ञान नहीं हो सकता। So God's will is when we are born again that little by little our conscience becomes more sensitive. जैसे हम नया जन्म पाते हैं तो हमारा विवेक जागना चाहिए। And God doesn't ask you to live by the standard of some very mature saint. और परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई बड़े अच्छे पवित्र भक्त के समान हमारा विवेक हो। No. नहीं। Maybe you're in the first standard. हो सकता है कि आप पहली कक्षा में हो। Your conscience is not so sensitive. Doesn't matter. और आपका जो विवेक है वो ज्यादा संवेदनशील ना हो। Because you were born again only last week. क्योंकि आप पिछले हफ्ते ही नया You're just जन्म पे आए। beginning your education. और अपना पढ़ाई कर रहे हैं। Good. Live at your level. अपने स्तर पर जिए। But get 100% in first standard. लेकिन पहली कक्षा में आप 100% पाएं। That's good. अच्छी बात है। According to your conscience, keep clear. अपने विवेक के अनुसार उसको निर्दोष रखें। But don't remain in the same class next year. और अगले साल भी उसी कक्षा में बने ना रहें। You must go to second standard. आपको दूसरी कक्षा में जाना Your है। conscience must be now making you sensitive to other things which you were not sensitive to last year. और अब आपका विवेक जो है कई चीजों में संवेदनशीलता बढ़ता जा रहा है जो कि पिछले साल आपके अंदर नहीं था। And then you go to third standard. फिर आप तीसरी And कक्षा में fourth जाते हैं, standard. फिर चौथी कक्षा में। This is the only test of spiritual growth. और यही एक परीक्षा है जो कि आपके आत्मिक बढ़ोतरी को जांच सकता है। Spiritual growth is not you know the Bible better, you can preach better. आत्मिक बढ़ोतरी का मतलब ये नहीं कि आप अच्छा प्रचार कर सकते हैं या आपको ज्यादा बाइबल के बारे में ज्ञान You है go to more meetings. या ज्यादा जो है मीटिंग्स में जाएं। What is going to matter in the final day? और आखिरकार में क्या चीज मतलब रखता है? The Lord's not going to ask you how many meetings you went to, परमेश्वर कभी नहीं पूछेगा कि आपने कितने और मीटिंग में हिस्सा लिया how है many sermons you preached, या फिर आपने कितना प्रचार किया है or how much you served Him. या कितना अधिक आपने सेवकाई किया है। Did you go by your conscience? क्या आप अपने विवेक के अनुसार जीवन जीते थे या नहीं? Why does He tell them, you lived in sin, depart from me? और परमेश्वर ने क्यों कहा कि तुम पाप का जीवन जीते थे इसलिए मुझसे दूर हो जाओ? How could they live in sin? आप किस प्रकार से पाप में जीवन जी सकते हैं? Only by killing your conscience. That's the only way to live in sin. पाप में जीवन केवल अपने विवेक को मारकर ही जी सकते हैं That's the only way. और केवल वही एक मार्ग है। That means these people killed their conscience, and killed their conscience. इसका अर्थ यह है कि वो लोग अपने विवेक का बार बार जो है खून करते रहते हैं। But they satisfied themselves. They are preaching, they are casting out demons, they are doing so many things for the Lord. और वो अपने आप को जो है तृप्त महसूस करते हैं क्योंकि वो जो है दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, प्रचार करते हैं और अचम्भे के काम करते हैं। Remember what I told you. याद रखें जो मैंने आपको सिखाया। In these IIT training institutes, they don't teach you to play cricket and football. IIT प्रशिक्षण केंद्र में कभी भी आपको फुटबॉल क्रिकेट खेलना नहीं सिखाएंगे। Because they know that will not come in the final test. क्योंकि वो जानते हैं कि वो आखिर के परीक्षा में नहीं आएगा। They teach them chemistry, physics and mathematics. और वो वहाँ पे फिजिक्स और गणित वगैरह सिखाया जाता है। Subjects like that which will come in the final exam. और उन विषयों को सिखाया जाता है जो कि वहाँ पे परीक्षा में आता है। So if you are a sensible person, अगर जो आप संवेदन व्यक्ति हैं, and you want to prepare for that IIT exam, अगर जो आप IIT की परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं, you will try to concentrate on the subjects which are important, which are coming in that day. और आप उन विषयों के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे जो कि परीक्षा में आएंगे। By all means, go and play cricket and football, but don't make that your main thing in life. हाँ, फुटबॉल और क्रिकेट खेलो, लेकिन वो केवल नहीं, बाकी चीजें भी आपको करना है। So in the same way, इसी प्रकार से let's preach. हमें प्रचार करना है, Let's cast out demons. हमें दुष्ट आत्माओं को निकालना Let's है do good. Let's serve the Lord. Let's give out tracts. और ट्रैक्स बांटना है, परमेश्वर की सेवकाई करना है और भी अधिक काम करना है। But concentrate on the most important thing. लेकिन उन चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना है, Your conscience. आपका विवेक, That he does not have to say you lived in sin. ताकि उसको ये कहना ना पड़े कि तुमने पाप से जीवन जिया है, Paul knows पाप that. से भरे हुए जीवन जिया Paul है। knows that. पौल जानता है। So he says,
इसलिए वो कहता है I want to be ready for that day. इसलिए मुझे उस दिन के लिए तैयार होना है। So I'm going to keep my conscience absolutely blameless before God and before men. इसलिए मुझे अपना विवेक जो है बिल्कुल निर्दोष रखना है परमेश्वर That के और means- मनुष्य के सामने। That means as soon as I'm aware I've done something wrong, जैसे ही उसको मालूम पड़ता है कि मैंने कुछ गलती किया है, I'll immediately go and confess it to God. और उसी समय परमेश्वर के सामने जाके कह देता है, माफी मांगता That है। is the mark of a sensitive conscience. और यही एक संवेदनशील विवेक दिखाता See, है। how is it when a mosquito comes and bites you on your hand? अगर जो एक मच्छर आकर आपके हाथ में काटे तो, Immediately your other hand goes and wipes it off. और उसी समय आपका हाथ वहां पर दूसरा हाथ जाता है और उसको हटा देता है। You don't watch it and let it keep on biting you for some time and then think about it. और आप ऐसा नहीं करते कि उस मच्छर को वहीं बैठे रहने देते हैं और सोचते रहते हैं कि उसको पीने दो खून करके। If you got leprosy in your hand, you अगर won't जो- even feel the mosquito biting you. अगर जो आपके हाथ में कोढ़ की बीमारी है तो आपको मालूम ही नहीं पता नहीं चलेगा कि मच्छर बैठा है, They don't have any sensation. क्योंकि वहां पे कोई संवेदन नहीं होता है। If you're walking in a field and you get a thorn in your foot, what do? अगर जो आप किसी खेत में जाते हैं और आपका कांटा चुभ जाता है तो आप क्या करते हैं? You don't think about it saying, what shall I do about that? और आप उस समय सोचेंगे नहीं कि मुझे क्या करना है, You stop everything and pull it out. और उसी समय आप रुक जाएंगे और आप उस कांटे को निकालेंगे। Have you ever got a thorn in your foot? क्या आपके पाँव में कभी कांटा चुभा है? Try and think how much time delay was there between your feeling that and you're pulling it out. तो आप ये सोचिएगा कितना समय लगता है कांटा चुभने के बीच में और निकालने के बीच में। People with leprosy can keep that thorn for days and not even know it's there. और जिन लोगों को कोढ़ की बीमारी हो जाती है वो उन लोगों के शरीर के अंदर कांटे कई दिनों तक रह सकता If है। you get an injury in your hand, how long before you try and do something about it? और आपके हाथ में चोट लग जाए तो कितना समय लगेगा आपको कुछ करने के लिए? These are all the indications of sensitive skin. और यही जो है संवेदन चमड़ी को दिखाता है। What about your conscience? आपका विवेक Far more important than skin. आपकी चमड़ी से भी ज्यादा जो है प्रमुख है। Paul kept that clear. और पौलुस ने उसको बिल्कुल निर्दोष रखा, साफ सुथरा रखा। Anything his conscience said, that's wrong before God. अगर जो उसका विवेक कहता है कि ये परमेश्वर के सामने गलती किया है, He never says, oh, but that fellow doesn't think it's wrong and that fellow doesn't think it's wrong. तक कभी भी वो ये नहीं कहता कि वो फलाना व्यक्ति और ढींगा व्यक्ति जो है वो इसको गलत नहीं कहता। It doesn't matter. उसके लिए ये कोई मतलब नहीं रखता। My conscience tells me it's wrong. मेरा विवेक कहता है कि ये गलत है। Why does it matter what he thinks about it? हाँ, वो क्या सोचता है उसके बारे में क्या लेना देना। I'm in 10th standard, he is in 1st standard. वो पहली कक्षा में, मैं 10वीं कक्षा में हूँ, So I have to live by a higher standard than him. और मुझे उसके जो है कक्षा से ऊंचे स्तर पे रहना Do है। you know that the conscience of all believers is not at the same level? हाँ, वो जानता है कि हर एक विश्वासियों का जो विवेक है वो एक स्तर पर नहीं है। Some people, their conscience moves only when you put 500 kilos on it. और कुछ लोगों का विवेक जो है केवल हिलता है जब उनके ऊपर 500 किलो रखा जाता है। The others have developed their conscience so much that 1 milligram and the needle moves. और कुछ लोगों ने अपना विवेक को इतना अच्छा तरीके से संभाला हुआ कि 1 ग्राम का कोई चीज रखे तभी वो हिलने लगेगा। How did they come there? और इस स्तर पर कैसे पहुंचा उन लोगों Because ने? they always did their best to be ready for the first resurrection. क्योंकि उन लोगों ने सबसे बेहतरीन चीज किया है अपने पहले ही पुनरुत्थान में जीवन जी उठने के लिए। Paul was like that. पौलुस उस प्रकार का एक That's why व्यक्ति his है। life was so effective for God. इसलिए उसका जीवन जो है परमेश्वर के लिए एक असरदार That's था। why he could say at the end of his life, इसलिए वो अपने जीवन के आखिरकार में कहता I है have fought a good fight. कि मैंने अच्छा युद्ध लड़ा। Against what? किसके विरोध में? He wasn't fighting with people. वो लोगों के साथ He लड़ाई नहीं never कर रहा fought with था, people. और लड़ाई कभी भी किसी He इंसान से नहीं किया। he fought against sin and against the devil. That's all. और उसने शैतान और पाप के विरोध में लड़ाई He said, किया, I fought a good fight. और उसने बहुत अच्छा युद्ध लड़ा, And I've kept the faith. और मैंने अपने विश्वास को थामे रहा, I didn't go against my faith. और वो विश्वास के विरोध में विपरीत में नहीं गया। Part of faith is a good conscience. और जो अच्छा विश्वास रखना वो भी एक अच्छे विवेक की निशानी है। And I'm ready to meet the Lord who will give me a crown of righteousness, he says. और वो बोलता है कि मैं तैयार हूँ उस परमेश्वर से मिलने के लिए जो कि मेरे लिए एक ताज, धार्मिकता का ताज तैयार रखा That's है। why Paul said, follow me as I follow Christ. इसलिए पौलुस ने कहा कि जैसे मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलता हूँ वैसे आप लोग भी You know, पीछे पीछे चले। unfortunately, there are very few preachers today who can say like Paul, follow me as I follow Christ. और आज बहुत कम प्रचारक हैं जो बोल सकते हैं कि जैसे मैंने प्रभु यीशु मसीह के पीछे अपना जीवन जिया वैसे ही तुम भी जियो। I want to follow Paul as he followed Christ.
मैं पौलुस का पीछा करना चाहता हूं जैसे पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह के पीछा किया। And I want to follow any man who can say, I follow Paul like he followed Christ. और मैं उस व्यक्ति का भी पीछा करना चाहता हूं जो पौलुस ने कहा और वैसा ही जीवन जीता है। I follow me as I follow Christ. जैसे मैंने प्रभु यीशु मसीह का पीछा किया वैसे ही तुम भी मेरे पीछे हो। Brother, sister, that is how you should be. और भाई और बहनों आपको भी वैसा ही जीवन जीना That's how है। you should be to all your younger brothers and sisters in Christ. और जो नए जो जवान भाई बहन हैं उनके जीवन में वैसे ही आपको नमूने की जीवन जीना है। Don't just preach the Bible to them. केवल वचन का प्रचार ना करें उनके सामने Say, follow me और उनसे कहें कि मेरे पीछे as हो I लो, follow Christ. जैसे मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे जीवन जीता हूँ। Don't follow this common expression, oh, don't look at me, look at Jesus. ऐसा ना बोले कि मेरी ओर ना देखे, केवल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की Yeah, ओर you can देखे। say, don't depend on me, but depend on Jesus. That is good. हाँ, प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर रहे, मुझ पर निर्भर ना रहे, But we वो ठीक है। But we should be able to say, look at my example and follow me. हाँ, लेकिन हम ऐसा कहना चाहिए कि मेरे नमूने को देखो कि जैसे मैं प्रभु यीशु मसीह के Why पीछे is चलता हूँ वैसे आप भी why चलो। is it we don't have more examples like that? हाँ, हमारे जीवन में क्यों ज्यादा जो है उदाहरण नहीं है? Because the devil has done such a tremendous work in Christianity क्योंकि शैतान ने जो है ऐसा कार्य मसीह जीवन में किया है that he's made people take sin very casually. ताकि लोग जो है इस पाप को बहुत ही आसान तरीके से उसको सह सकते हैं। So the whole purpose of having a meeting like this पूरा उद्देश्य ऐसा मीटिंग का is to help us to be ready for the coming of the Lord. वो हमें तैयार करना है प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए। Yeah, we'll think more about this after lunch. और लंच के बाद हम बात करेंगे। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, help us to remember what we hear प्रभु जी जो कुछ हमने सुना है हमारी मदद कर ताकि हम उसको याद रखें all our days. हमारे जीवन भर। In Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमीन। Thank you. धन्यवाद।